इंडियन ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा फाउंडेशन ने पीएम मोदी के सम्मान में विशाल नागरिक सम्मान के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 23 मई को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अमिताभ, दिख रहे हैं हम किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पीएम का। बिल्कुल, G7 समिट हिरोशिमा के बाद प्रधानमंत्री सीधे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। क्वाड का भी समिट है वहां पर, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि 23 मई को प्रधानमंत्री वहां इंडियन ऑस्ट्रेलिया डायस्पोरा के फाउंडेशन के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। अब तक मैं आपको बता दूं 20,000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। साथ ही साथ कम से कम 100 प्रस्ताव आए हैं कल्चरल परफॉर्मेंसेस के लिए, और जो इंडियन जो ट्रेडिशनल डांस म्यूजिक कल्चर है उसका जो हमारी विरासत संस्कृति है उसको पूरी तरह से वहाँ शोकेस करने की तैयारी हो रही है इंडियन ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा फाउंडेशन के द्वारा। यानी एक ऑस्ट्रेलिया में फिर से मोदी की तैयारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नहीं देखे थे, यही वो ड्रोन हैं जिन्हें एक के बाद एक सुरक्षा एजेंसियों ने आसमान में ढेर कर दिया। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हमले की तैयारी कर ली है। यानी यूक्रेन ने एक बार फिर कर्ज ब्रिज को धमाके से उड़ाने का प्लान बना लिया है, यह भी खबर आ रही है। दावा खुद जेलेंस्की के सलाहकार रहे यूक्रेन के एक अधिकारी ने किया है, जिसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर भी हमला हो सकता है। मतलब यह कि जेलेंस्की ने एक बार फिर पुतिन के सीने में खंजर घोंपने की तैयारी कर ली। क्रेमलिन पर हमला और कर्ज ब्रिज पर हमले की तैयारी, इसके लिए उनकी सेना पुतिन के जवानों का ध्यान भटकाने में जुटी है। इसी वजह से कर्ज ब्रिज के करीब ही एक हफ्ते में 2 बार हमले किए गए। कहा जा रहा है ये जेलेंस्की की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, ताकि रूस की सेना का ध्यान भटक जाए और उनकी फौज कर्ज ब्रिज को धमाका करके उड़ा दे, जैसा कि उसने पिछले साल 8 अक्टूबर को किया था। उस वक्त भी पुतिन को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी थी कि उनके लिए युद्ध में संजीवनी साबित हो रहे कर्ज ब्रिज को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले साल 8 अक्टूबर को वो हो गया जो पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा था। रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि पूरा रूस दहल उठा था। और अब दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने पुतिन को वैसी ही एक और बड़ी चोट देने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए उनकी सेना छोटे छोटे हमले करके रूसी सेना का ध्यान भटकाने में लगी है। ऐसा ही एक हमला क्राइमिया के एक गांव में मौजूद बड़े तेल डिपो पर हुआ, जिसकी कई तस्वीरें रूस के मीडिया ने शेयर की। इन तस्वीरों में तेल डिपो किसी ज्वालामुखी जैसा नजर आया। वहां लगी आग सैकड़ों फीट ऊपर तक धधकती दिखाई दी। तेल डिपो से निकलने वाले काले धुएं ने वहां के आसमान को ढक लिया और कुछ ही पलों में वहां हालात काबू से बाहर हो गए, क्योंकि वक्त बीतने के साथ ही तेल डिपो में लगी आग भड़कती चली गई। हालांकि आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आग को बुझाया कैसे जाए। हालांकि बाद में तेल डिपो में लगी आग पर काबू पा लिया गया और रूस के मीडिया ने यह आशंका जताई कि